हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब लर्न टिप चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो आगामी होम गार्ड का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं और पूछने की संभावना है। उसी के बेस पर तैयार किया हुआ एक प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचांक 2020 में शीर्ष स्थान पर है? ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है गुजरात, डी है केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, जो एनीमिया मुक्त भारत सूचांक में शीर्ष स्थान पर है। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मेजरमेंट किया गया, जो 46.7% के साथ प्रथम स्थान पर है। तो ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर हाइड्रोस्पेस का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए है झेलम नदी पर, बी है ब्यास नदी पर, सी है रावी और डी है सिंध। तो झेलम नदी पर हाइड्रोस्पेस का युद्ध लड़ा गया था। यह किसके बीच? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच यह लड़ाई लिया गया था। सिकंदर हालांकि यह इस युद्ध को जीत जाता है, लेकिन बाद में पोरस को यह जो जीता हुआ साम्राज्य वापस कर देता है, क्योंकि वह उसके वीरता से प्रभावित रहता है। उसके बाद फिर जो उसकी सेना सिकंदर की होती है वह आगे बढ़ने के लिए भी मना कर दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा जो सिकंदर है 19 महीने तक भारत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। तो डी है जम्मू कश्मीर में, जिसमें गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां पाई जाती है। बकरवाल मतलब खासकर जो बकरी चराने वाले होते हैं, यह वही लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए रहते हैं। एक तरफ घुमंतु जीवन भी यह व्यतीत करते हैं। यह खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में जो है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए है संसद से संबंधित प्रावधान, अधिकारों से संबंधित प्रावधान, सी उद्देशिका और डी एकीकृत न्यायालय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका या प्रस्तावना को ही भारत की आत्मा या संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तब हो जाता उसका आंसर अनुच्छेद 32। तो ध्यान रखेंगे, यह आत्मा वर्ड क्वेश्चंस में देता है और फंसाता भी है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर व्यक्तिगत रूप से BR अम्बेडकर का नाम हो तो अनुच्छेद 32 होगा, और सिर्फ पूछा जाए कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता तो वह उद्देशिका या प्रस्तावना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? ए है जवाहर रोजगार योजना, बी है प्रधानमंत्री बचत योजना, सी है राष्ट्रीय महिला कोष और डी है समृद्धि योजना। यह डी है जो महिला समृद्धि योजना, यही है जो ग्रामीण महिलाओं के बचत को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। यह खासकर ग्रामीण वयस्क महिलाओं जो अपने गांव पंचायत में डाकघर में खाता खोलकर एक वर्ष में वो कम से कम 300 रुपया जमा कर सकती है, और जो जमा धनराशि उस पर केंद्र सरकार 24% तक सालाना वह उसको क्या कर सकता है, ब्याज भी दे सकता है। यह प्रावधान किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन वैश्विक समस्या है? ए जातिवाद, बी आतंकवाद, सी दहेज प्रथा और डी अस्पृश्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां 2020 में जारी किए गए हरित पथ, जो हरित पथ है मोबाइल ऐप का उद्देश्य है? ए है ऑप्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण के लिए, बी है सिंचाई का निरीक्षण के लिए, बी है सी है ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण के लिए, और डी है बनावरण का निरीक्षण के लिए। तो इसका सही हो जाएगा, जो हरित पथ लाया गया था वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करने के लिए लाया गया था। खासकर यह नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1664, 1600, 1602, 1628। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1664 ईस्वी में कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? ऑप्शन ए में 61, 74, 361 और 123। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, 53 में कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 54 में उसके राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात की गई है, 61 में महाभियोग संबंधी बात किया गया है। उसके बाद 72 में राष्ट्रपति के जो क्षमादान अधिकार दिया गया उससे रिलेटेड बात किया, और 1, 2, 3 जो यह अनुच्छेद है यह क्या है? यह राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। यानी 1, 2, 3, 1 मतलब जान लीजिए
राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। यानी जो तीनों का एक बार जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वही 1 2 3 कहलाता है, उसमें अध्यादेश लाने को पावर है किसको, राष्ट्रपति को। इसका सही जवाब हो जाएगा ये 61 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए में है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बी है कुटुंब न्यायालय, और सी है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डी है विशेष विवाह अधिनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। यही ऐसा है जो क्या करता है, महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आर्थिक हितों की रक्षा करता है। यह खासकर पुरुष और महिलाओं में कामगार के समान दर की मजदूरी का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न दावों की सुनवाई और निवारण के लिए लाया गया था। और जो कुटुंब न्यायालय था यह खासकर विवाह से संबंधित, वैवाहिक संबंधित और कौटुंबिक कलह के लिए इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, आयुर्वेद के महान चरक किस राजवंश के शासक थे? कौन से राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? ए है कुषाण वंश, बी है मौर्य वंश, सी है शुंग वंश, डी है गुप्त वंश। इसका सही हो जाएगा जो आयुर्वेद के महान चरक थे वह कुषाण वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना का नाम क्या था? ए उज्ज्वला योजना, बी सौभाग्य योजना, सी रोशनी, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौभाग्य योजना। ये सौभाग्य योजना था जिसे क्या है, मतलब कहने का मतलब जो यूपी में लॉन्च किया गया था, इसी के तहत हर घर में बिजली योजना लाया गया था। जो उज्ज्वला योजना था यह 2016 में लाया गया था। इसका उद्देश्य था जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उसे क्या करना, गैस सिलेंडर एलपीजी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए में है राजीव महर्षि, बी में है मनोज सिन्हा, सी में है जगदीप धनखड़ और डी में है रमेश बैस। इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज सिन्हा को क्या किया गया, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। और जो राजीव महर्षि हैं वह कैग के हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि हैं। और एक लद्दाख, क्या हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो लद्दाख का जो राज्यपाल है वह है राधा कृष्णन, तो ध्यान में रखेंगे राधा कृष्णन माथुर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है सखी केंद्र के रूप में, सहेली केंद्र के रूप में, मित्र केंद्र के रूप में या सहायता केंद्र के रूप में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए सखी केंद्र के रूप में। यह वन स्टॉप सेंटर क्या है, तो यह वन स्टॉप सेंटर योजना है जो महिलाओं के समर्थन करने के लिए 1 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था। इसे खासकर इसका जो लोकप्रियता है सखी के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए में हरियाणा, बी में बिहार, सी में दमनदीप, डी में दादरा। आपको देखने से लग रहा हो बी होगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। वह कितना है, 879 है, जबकि बिहार में 1921 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है मदीनापुर, बी है मुंगेर, सी है लखनऊती और डी है बर्धमान। तो इसका सही हो जाएगा मुंगेर, क्योंकि जब मीर कासिम अपनी राजधानी, या जो मीर कासिम होता है मीर जाफर का दामाद होता है, और यह क्या करता है अपना प्रतिष्ठा को दिखाते हुए, योग्यता को दिखाते हुए वह क्या करता है, वहाँ का अथी बनता है, नवाब बनता है। जैसे ही मीर कासिम नवाब बनता है तो क्या होता है, वह अपना राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र करता है। और इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि मुर्शिदाबाद अंग्रेज़ों का षड्यंत्रकारी जगह है। उसी से बचने के लिए वह अपनी राजधानी को मुंगेर करता है। और उसके बाद वह क्या करता है, बहुत सारा नियम में बदलाव करता है। वहाँ के भारतीय किसानों और भारतीय व्यापारियों को व्यापार करने में छूट देता है, टैक्स संबंधी रियायत देता है। इसके महत्वाकांक्षी जो स्वभाव था, जो इसका योग्यता था, इससे देखकर अंग्रेजों को क्या होने लगा, भय होने लगा। तो बाद में क्या होता है, फिर 2-3 साल तक ये नवाब रहता है। उसके बाद फिर क्या करता है, अंग्रेजों द्वारा इसे हटा दिया जाता है, जो एक पटना में कांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? ए छत्तीसगढ़ है, बी झारखंड है, बी सी मध्य प्रदेश है और डी पश्चिम बंगाल। तो सब सही जवाब हो जाएगा बी झारखंड है कोयले के भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी महिला ज्योतिराव फूले, डी स्वामी विवेकानंद। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है।
तो देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिससे बन सकते हैं। राजा राम मोहन राय का काल 1744 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक रहा। इनकी जो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं, इन्हें नव भारत का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता भी इन्हें कहा जाता है, और भारतीय समाचार पत्र का भी अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा प्रथम समाचार पत्र 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी लाया गया था, और दूसरा 1821 ईस्वी में एक और लाया गया था, 1822 में ब्रह्मनिकल मैगजीन जो इंग्लिश भाषा में लाया गया था। तो इस तरह से इनके द्वारा बहुत ऐसा काम किया गया। और भी इनके द्वारा जो प्रमुख कृतियां हैं, जैसे 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उसके बाद और भी जो 1828 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। तो ये सभी ध्यान में रखेंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? ए 60 दिन का, बी 80 दिन का, सी 100 दिन का, डी 120। इसका सही जवाब हो जाएगा 100 दिन का मनरेगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? चीन के द्वारा, यूएई के द्वारा, इजराइल के द्वारा, दक्षिण कोरिया। तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया होप मिशन टू मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है? नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने में, बी में है संविधान के संशोधन में, और सी है सरकार के निष्कासन में, और डी है कटौती प्रस्तावों में। तो राज्यसभा और लोकसभा के बराबर अधिकार है, यही कटौती के प्रस्ताव में दोनों को बराबर अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के खालिस्तान जिले में नागी बांध है? बांका में, जमुई में, लखीसराय में, नवादा में। सही जवाब हो जाएगा जमुई में, इसका नागी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सांसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी मंत्रिमंडल। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का उपचार जो अनुच्छेद 32 में लिखा गया है, उसमें क्या कर सकते हैं, आप मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध चैलेंज कर सकते हैं। और इसके संरक्षण के लिए क्या है, अनुच्छेद 32 और सुप्रीम हाई कोर्ट में 226 के तहत क्या कर सकता है, न्यायालय 5 रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ यूनिसेफ के लिए चुना गया था? ए है आयुष्मान खुराना को, बी रेखा को, अभिषेक बच्चन को, राजकुमार को। तो आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ यूनिसेफ के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार का सर्वाधिक पूर्वी में है? ए पूर्णिया, बी किशनगंज, सी भागलपुर, डी कटिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पूर्वी में पूर्णिया है। और बात की जाए तो सबसे उत्तर में कौन है, तो उत्तर में है अररिया, यह भी ध्यान में रखेंगे। और पूरब में कौन सा है, तो पूरब की बात की जाए तो पूर्णिया हो ही गया। और पश्चिम में बात की जाए तो मधेपुरा और सहरसा है। और दक्षिण में कटिहार और भागलपुर है। ये दक्षिण में क्या, कटिहार और भागलपुर है। तो इस तरह से हम लोगों ने बिहार के चारों तरफ स्थित जिलों के बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता? ईगा स्विपिटेक, सोफिया केनिन, एसेल बार्टी और क्रिस इवर्ट। तो जो फ्रेंच ओपन 2020 ईगा स्विपाटेक जीता था। तो ध्यान में रखेंगे, यह फ्रेंच ओपन से सभी प्रश्न, इसमें फ्रेंच पूछा है तो आपको ऑस्ट्रेलियन भी ध्यान रखना होगा। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है कौन जीता है, सोफिया केनिन जीती है। ये जो बी नंबर में ऑप्शन में यह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है। उसके बाद विंबलडन की बात की जाए तो विंबलडन भी यही जीती है, कौन, सोफिया केनिन। और यूएस ओपन वह नाओमी ओसाका जीती है। और पुरुष में बात की जाए तो पुरुष में जो है फ्रेंच ओपन कौन जीता है, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल जीता है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वह नोवाक जोकोविच, और विंबलडन भी नोवाक जोकोविच। जिस तरह से देखिए ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन महिला में भी सेम वही जीता है, और पुरुष में भी ऑस्ट्रेलियन विंबलडन वही जीता है, कौन, नोवाक जोकोविच। और फ्रेंच में राफेल नडाल। और यूएस ओपन में पुरुष में कौन जीता है, डोमिनिक थिएमेन। तो ये आप याद रखिएगा, यह क्रम होता है, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है ऑस्ट्रेलियन। ये क्रम है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? जतीन दास ने, भगत सिंह ने, सूर्यसेन ने, मोहम्मद अली ने। तो सूर्यसेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार डकैती यह किया गया था। क्या था, थोड़ा सा समझाते हैं आपको। सूर्यसेन क्या किए थे, यह एक ग्रुप बनाए थे, उसमें ब्रिटिश सैनिकों के ड्रेस से एक जो ग्रुप का जो बनाए थे, एक अपना टीम बनाए थे, उसमें उसी के ब्रिटिशर्स के ड्रेस
सिपाहियों के ड्रेस को पहनाकर वह शस्त्रागार का लूट करवाया था। इसी के चलते सूर्यसेन को बाद में क्या किया जाता है, 1934 में इनको फांसी भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का उष्ण कटिबंधीय वन संशोधन संस्थान स्थित है जबलपुर में, हैदराबाद में, देहरादून में और कोयम्बटूर में। तो यह जो स्थित है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूली एक रूपांतरण है किसका, जड़ का, तना का, पत्ती का, फल का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा किसका है, मूली, जड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्न में किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। ऑप्शन ए में एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको नहीं मिला 2 बार। बी है मैडम क्यूरी, इनको मिला है मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी का। सी है आइजैक न्यूटन, इनको भी नहीं मिला है 2 बार। मैक्स प्लांक, इनको भी नहीं मिला। तो आपको ध्यान में रखना होगा टोटल अभी तक 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है मैडम क्यूरी को, जिनको भौतिकी के लिए 1903 ईस्वी में मिला है और रसायन शास्त्र के लिए उनको 1911 ईस्वी में मिला है। तो यह ध्यान में रखेंगे। और कौन व्यक्ति हैं, एक है जॉन बोरीडाउन, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, दोनों फिजिक्स के लिए मिला है। और तीसरा है फ्रेडरिक, जिनको दोनों बार केमिस्ट्री के लिए ही मिला है। एक है लिनस पालिंग, जिनको एक बार केमिस्ट्री के लिए और एक बार शांति के लिए मिला है। तो इसका जो ट्रिक होता है, मैडम जॉन फ्रेंडली, जो मैडम है जॉन फ्रेंडली हैं, तो मैडम से मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन बोरीडाउन, फ्रेंड से फ्रेडरिक और लीन से लिनस पालिंग। यही है 4 व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित है। ए में प्लेग, एड्स, तपेदिक, टिटनेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्स। तो आपको यह याद रखना होगा कि और भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है वायरस से होने वाला विषाणु से, फिर कवक से। तो वायरस से होने वाले रोग का नाम है, इसका कुछ ट्रिक होता है। जैसे मेरी कैट एमपी की है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, मेरी एम से हो गया मम्स हो गया, इनसे फ्लाइटिस हो गया, आर से रेबीज हो गया, आई से इन्फ्लुएंजा हो गया, सी से चिकन पैक्स हो गया, कैट ए से हो गया एड्स हो गया, टी से ट्रैकोमा हो गया, फिर एमपी की है, एम से हो गया मीजल्स हो गया, ओ से पी से पोलियो हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकता। ए गौरैया है, बी शेर है, डी बकरी है, सी बकरी है और डी मेढक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बकरी। एक ऐसा पारितंत्र है, पारितंत्र में निवास करने वाला जंतु है जो एक से अधिक पोषक तत्व ग्रहण कर सकता है। अब थोड़ा हम लोग समझेंगे पारितंत्र होता है क्या है, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं या इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष में सभी जीवधारी, जब सभी जीवधारी का मतलब कौन कौन हो गया, पौधे हो गया, जानवर हो गया, अजीव जो भी है शामिल है, सभी है। उसके बाद क्या होता है, अपने एक अजैव पर्यावरण, जो जैव है अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, वही पारितंत्र कहलाता है। तो वही एक ऐसा जंतु है पारितंत्र में जो एक से अधिक पोषक तत्व ग्रहण कर सकता है, इसमें बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोल, वायु, कोयला, तेल, यानी नॉन कंवेंशनल, जो खत्म नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऊर्जा हम लोग पढ़ते हैं कि सूर्य में ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो उसमें नाभिकीय संलयन होता है। तो आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो किसमें क्या गया है, हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में विखंडन, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में, उसके बाद हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन हो जाता है। हाइड्रोजन टूटकर क्या हो जाता है, हीलियम होता है और यह संलयन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा 3R पर्यावरण का रक्षा से जुड़ा हुआ है। 3R जो ऐसा है इकाई है जो खासकर ये हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये इसको प्रयोग किया गया था, होता है रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस। यही है 3R जो पर्यावरण से रक्षा संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर मेंडल जाने जाते हैं। अनुवांशिकी के लिए, जैव विकास के लिए, शरीर क्रिया विज्ञान के लिए, सांख्यिकी के लिए। देखिए, जब हम लोग क्या होता है, हमारे घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि इनका फेस पापा से मिल रहा है, मम्मी से मिल रहा है, दादा से मिल रहा है। तो इस तरह के जो प्रवृत्ति आ रहा था, उस प्रवृत्ति पर अगर किन्हीं ने खोज किया तो वह है
कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो अनुवांशिकी के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुवांशिकी के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन ए में CO2 और मीथेन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सी में SO2 और NO2 और डी में कार्बन मोनोऑक्साइड SO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलू का कंद एक रूपांतरित है, मूल का, तना का, पत्ती का, फूल का। तो आलू किसका है? तना का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है? ए है नाइट्रेट, बी है फॉस्फेट, सी है नाइट्राइट और डी है ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? अम्लीय वर्षा से है, अनाज की उपज से है, हरित क्रांति से, ग्लोबल वार्मिंग से। यह है ग्लोबल वार्मिंग से है। तो समझिए ग्रीन हाउस होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इसी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाते हैं। तो इस ग्रीन हाउस गैस में जो जो भी गैसें आते हैं वह भी प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका एक ट्रिक होता है, उसमें सभी गैस आ जाता है। ओ मीना कल काजल लगाना, ओ से हो गया ओजोन हो गया, ओ मीना, म से हो गया ये ओ मीना, मीना म से बताते हैं आपको बाद में, न से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ओ मीना कल, कल से हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, काजल, का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल से हो गया जलवाष्प और म से हो गया, ध्यान से निकल गया है तो आप ध्यान देंगे। तो ये स्टिक होता है ओ मीना कल काजल लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल के फ्लोराइड की कितनी मात्रा उपज है? मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा होनी जायज़ है? ऑप्शन ए में 1.5 ppm, बी में 0.5 ppm, सी में 1.0 ppm, डी में 2.6 ppm। तो सही आंसर हो जाएगा 6 to 1.0 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है मेथिल सैलिसाइलेट, बी में एसीटिल सैलिसिलिक अम्ल, सी में सोडियम सैलिसाइलेट अम्ल और डी में सैलिसिलिक अम्ल। तो एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है वह है सैलिसिलिक अम्ल, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिक अम्ल है CH3COOH, COOH2, C6H5OH, C6H5COOH। हमें लगता है इसका आंसर होगा COOH2 होना चाहिए कार्बोनिक अम्ल। बाकी इसका आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सही जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 जून, 23 मार्च, 23 जुलाई। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इससे देखिए 2-3 प्रश्न और पूछते हैं, जैसे हो गया कभी कभी जैव विविधता पूछ देता है, कभी कभी पृथ्वी दिवस पूछ देता है, जल दिवस। तो एक क्या होता है, ये तीनों क्रम में होता है जो पर्यावरण से संबंधित है। पहले पानी आया जो पृथ्वी पर गया तो जैव विविधता आया। तो पृथ्वी जल दिवस 22 मार्च, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, मार्च, अप्रैल और मई, 22 मई को जैव विविधता दिवस, ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्गीकरण का आधारीय इकाई है, गण है, कुल है, वंश है, जाति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंश इसका आधारीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होता है। ए में कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी में पोटेशियम सल्फेट, सी में सोडियम क्लोराइड, डी में आयरन सल्फेट। इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड होता है पसीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? धमनी में होता है, कैपिलरी में होता है, सीरा में होता है, ये सभी में होता है। तो सीरा में होता है जो रक्त का विपरीत प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो कौन सा होगा? आयन मंडल है जो वायुमंडलीय परत में रेडियो संचार के लिए काम करती है। तो आप इस परत को ध्यान में रखेंगे, सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है और तीसरा आयन मंडल होता है, फिर लास्ट में वायुमंडल होता है। जो क्षोभ मंडल होता है 0 से 10 किलोमीटर होता है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल जिसमें बारिश होता है 10 से 30 किलोमीटर, सॉरी बारिश समताप में नहीं होता है, इसमें वायुयान चलती है। फिर मध्य मंडल हो गया
उसके बाद आयन मंडल हो गया और वायुमंडल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि करने पर क्या होता है? तो वह भी बढ़ता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, पृष्ठधारी होता है, समद्विपार्श्विक होता है, पार्श्विक होता है, सल्कवत होता है। तो समद्विपार्श्विक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब मैथ आ गया कुछ, तो मैथ में √4x + 9 + √4x - 9 = 5 + √7, तो x का मान। तो इससे सबसे अच्छा है कि आप इसी प्रश्न को तोड़ने से अच्छा है कि आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। ए पुट करेंगे नहीं आएगा, बी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 16 9 23 नहीं टूटेगा। 5 को पुट करते हैं तो 5 × 20 और 9 29। तो सी को पुट करते हैं, 4 × 16 9 25। सी को पुट करते हैं तो टूट जाता है, और बी को पुट करने पर 5√7 क्या होता है, सेटिस्फाइड कर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है, एक जलाशय घनाभ के रूप में जिसकी लंबाई 20 मीटर है, यानी एक घनाभ है, मान लेते हैं घनाभ है इस तरह से। उसके बाद कह रहा है कि उस घनाभ की जो लंबाई है वह 20 मीटर है। यदि जलाशय से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाता है, यानी इस तरह से है, यह जलाशय है, यहाँ से क्या हो गया, 18 किलोलीटर को पानी को निकाल लिया गया, किलोलीटर। उसके बाद कह रहा है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, यानी 15 मीटर नीचे जाने का मतलब जो उसकी लंबाई है उसमें कितना कमी आता है, 15 मीटर का। और जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका जो लंबाई, ये सॉरी ऊंचाई उस 15 मीटर नीचे चला आता है, नहीं उसके ऊंचाई में 15 मीटर की कमी होती है, और लंबाई 20 दिया हुआ है, और निकालना है जलाशय की चौड़ाई। तो LBH होता है घनाभ का क्षेत्रफल, तो चौड़ाई निकालना है, बी निकालना है। तो इसका हो जाएगा 18 किलोलीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 18,000 हो जाएगा, यानी 1,000 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 300 से 2 शून्य कट गया, अब 3 से 3 गुना 6, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में देखिए, उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, यानी कहने का मतलब इस तरह से हम लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, जो उत्तर है और पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम क्या बन जाए, दक्षिण बन जाए, यानी ये दक्षिण बन जाए। तो कह रहा है कि पूरब, दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण हो गया और दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाए, और दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए, पूरब बन जाए। तो इसी प्रकार दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण बन जाएगा उत्तर पूर्व बन जाएगा। कितना डिग्री का अंतर हो रहा है, 135 डिग्री का अंतर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, PQ का मतलब होता है QP का पति है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं, PQ का मतलब QP का पति है, P + Q का मतलब QP का भाई है, P भागा Q का मतलब PQ का पिता है, P - Q। तो इसको कह रहा है कि इस व्यंजक में AD का नानी है, कौन है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे A × B। तो A × B का मतलब क्या हो गया कि QP का पति है, गुना का मतलब Q। तो इस तरह से B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा पति, B हो जाएगा पति किसका, A का, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भागा का मतलब है PQ का पिता है, तो B भागा C, यानी B भागा C, यानी क्या हो जाएगा, जो B है C का पिता है, B C का पिता है, ठीक है। उसके बाद माइनस का मतलब क्या है, Q P की माता है, C का मतलब क्या है, Q, यानी C है जो माता है किसका, D का। तो AD की नानी है, तो AD की क्या है, तो AD की नानी तो हो गया, यह AD की नानी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसका पुत्र हो गया, तो यह इसकी माँ हो गई, इसके पिता हो गए, और AD का नानी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 विद्यार्थियों को एक पंक्ति में श्याम बाएं ओर से 13वां स्थान पर है तथा नीना का दाईं ओर से 9वां स्थान पर है। श्याम का नीखा के बीच कितने विद्यार्थी हैं, यदि नीखा नीना के बीच बाएं से चतुर्थ। इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह बना लीजिएगा हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी 27 24 21 कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, तो इसका 23 होगा। देखिए 3 का घट रहा है, एक में 0 आएगा, ऋणात्मक में जाएंगे तो -3 डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंखला को कौन पूरा कर रहा है, 5 का कमी, 10 का बढ़ा, 15 बढ़ा, फिर 20 बढ़ेगा, इसका सही आंसर 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलेगी, आप ध्यान में रखेंगे। मान लेते हैं यह घड़ी है, जब 11 बार, जब दोनों बार 11 बजे के पार होगा घड़ी की सुई, तो क्या होगा, वह नहीं मिलेगा, यानी ऐसे तो 24 होना चाहिए लेकिन 2 बार नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब 11 बजेगा उसके बाद जब
घड़ी घूमेगी तो वह 12 पे चला जाएगा, यानी 11 बजेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर 22 बार एक दिन में घड़ी आपस में मिलेगी, सुइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र को पूरा करिए। देखिए पहला है कितना का अंतर हो रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ था दूसरा पर चला गया, फिर यहाँ था तो तीसरा पर चला गया, फिर यहाँ था तो चौथा पर चला आया, चौथा पर चला आया, अब क्या हो गया पाँचवा पर चला गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5वां, अब छठा पर चला जाएगा तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। कौन पत्ता? एक पत्ता। चित्र वाले ताश, यानी कहने का मतलब 4 गो गुलाम 4 गो बादशाह होता है, यानी 3 3 4 3 12 गो हो गया, तो 12 बटे कितना हो गया 12 52 हो गया, तो 3 चौका 12 और 13 चौका 52, तो 3 बटे 13 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए B2 है, फिर यहाँ पर B2, फिर यहाँ पर 2, फिर C पर जाएगा तो 3 और D पर गया तो 4, फिर B पर आया तो 5, फिर C पर गया तो 6, D पर अगला जो आएगा 7। तो इसलिए यहाँ पर B के पास 2 है तो यहाँ पर C के पास 3, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए C के पास 3 आ गया, फिर D के पास 4 चला गया, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति के पास यात्रा के दौरान व्यय के लिए 360 रुपया है, यानी एक व्यक्ति को यात्रा के लिए उसके पास कितना है 360 रुपया है। वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में 3 रुपया की कटौती करनी पड़नी है, तो उसकी यात्रा का वास्तविक अवधि, मान लेते हैं उसकी यात्रा की वास्तविक अवधि x है, तो 360 बटे x इतना दिन का उसका यात्रा है। उसके बाद यह क्वेश्चन कर रहा है कि वो अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है, तो यानी जो उसकी यात्रा है 360 बटे x, तो उसके दैनिक व्यय में, तो इसका 360 बटे x दैनिक व्यय आया, उसमें 3 रुपया का कटौती होता है, ठीक है। तो -3 करेंगे और 4 दिन बढ़ाता है तो +4 इक्वल हो जाएगा दोनों का इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए या x का मान निकाल लीजिए, कुछ भी है। मान लेते हैं x का वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पर 30 पुट करते हैं, तो जब x का वैल्यू 30 पुट करेंगे तो इधर 12 हो जाएगा, और इधर जब x का वैल्यू 30 पुट करेंगे तो 260 में कितना जाएगा 30 या 90, 260 में 30 या 90 जाएगा, तब हो जाएगा 90, 360 में गया 290, तो हो गया 16 9 7 16, इधर हो गया 24 हो गया, सॉरी चल नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 240 बटा 30, तो 8 दिया 24, 8 + 4 3, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 30 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 अपेक्षापूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है, यानी 2 5 सिक्कों को, एक सिक्का को उछाला जाता है तो एक बार उसको चित आने का तो 1/2 ही है, 2 सिक्का एक बार उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी एक ही बनेगा ना, क्योंकि 2 तो होते हैं चित और पट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उचित आकृति का चयन करिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये जो रंगा हुआ डॉट डॉट है पहले यहाँ था तो फिर क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ था तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर क्या हो जाएगा ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 में, 2 क्रमागत सम संख्याओं का व्युत्क्रम का योग 7/24 है और एक संख्या है व्युत्क्रम है, तो 1/24 हो गया, इधर 7/24 हो गया, प्लस 1/x हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 छोचक 24, 3/24, तो इसका 8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे अधिक आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर से कीजिए, एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं, जड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ए किसी काम को करने की गति, ए को किसी काम करने की गति बी से आधी है, इधर हम ए लेते हैं और इधर बी लेते हैं, तो क्या कर रहा है उसके काम करने की जो गति है कैपेसिटी है, अगर बी का 2 है तो ए का 1 है, वही कर रहा है ना, बी से आधी है, इसका कैपेसिटी ये है और टाइम हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि ए बी किसी काम को, यानी उसका जो कैपेसिटी ए बी का 3 है, काम को करने में 18 दिन लेते हैं, तो टोटल कितना काम किया 54 काम किया वो, 18 3 54, तो कह रहा ए अकेला कितना दिन में करेगा 54 है, ए का कैपेसिटी 2 है, ए का कितना दिन टाइम ले रहा है 2 दिन में, तो 54 को करने में कितना दिन लगेगा 27 दूना 54, 27 से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 30 मीटर
कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखिए क्या हो रहा है, 30 एसपी को बेचने पर 6 कपड़ा का यानी 6 एसपी का बराबर लाभ हो रहा है। यानी जब वो बेचेगा तो 30 तो खरीदा भी होगा तभी तो बेचेगा ना। तो 30 सीपी प्लस 6 सीपी, अब इधर गया तो क्या हो जाएगा 24 सीपी, और इधर कट के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 हो गया, उधर 30 हो गया, 8 तिया 24 और 10 तिया 30, 8 और 3 हो गया, तो उधर हो गया 5 हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 25% का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मंगलवार है, 79 दिन बाद क्या होगा। देखिए आज मंगलवार है, इसको हम 7 से भागा दे देते हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। 7 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा। तो आज 7 से 7 कट गया, 9 2 बचा, यानी मंगल, तो क्या हो जाएगा बुध और बृहस्पति, दूसरा दिन तो गुरुवार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक है मतलब प्राकृतिक जो भी शुरू से अंत होता है प्राकृतिक संख्या होता है, तो 1 से 11 तक है, तो 1 से 11 तक करेंगे तो बीच में कौन आएगा। ऐसे जो माध्य क्या होता है, बीच वाला ही संख्या होता है जब विषम हो तो आप जोड़ के भी भागा देंगे 11 से तो 6 आएगा, और अगर आप याद रखते हैं कि जब विषम हो तो बीच वाला होगा तो वो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा। देखिए जिस तरह से हम एक ग्राफ यहाँ पे लिए हैं और इसका मान जान के नहीं दिए, आप खुद निकाल लीजिएगा। टोटल स्टाफ है, ये टोटल स्टाफ है, इसमें और महिलाओं की संख्या है। इधर टोटल स्टाफ हो गया, ये ऑफिसर में हो गया, ऑफिसर में टोटल ऑफिसर और महिला, ऑफिसर में महिला घटाएंगे तो पुरुष निकल जाएगा। इधर कलर कियल है, टोटल कलर कियल है, सिर्फ महिला है। तो पहला है कि ऑप्शन कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत क्या है। अब महिलाओं का प्रतिशत तो यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, डाटा दिया हुआ रहेगा। तो डाटा अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, टोटल से महिला का निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे 1 2 3 4 4 से भागा दे देंगे, निकल जाएगा प्रतिशत। नेक्स्ट देखेंगे, अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत क्या है। अधिकारी वर्ग यह है, ये टोटल है और महिला है, घटा देंगे और उसके बाद घटाने के बाद जितना आएगा उसको टोटल से क्या करेंगे भागा दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिक स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अंतर क्या है। अब देखिए लिपिक है तो लिपिक कलर कियल इधर हो गया, इसमें कह रहा है कि पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का, यहाँ से महिला दिया हुआ है, घटा के पुरुष निकाल देंगे और अंतर कर देंगे, हो जाएगा कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं के सन्निकट का अनुपात। अब कुल में पुरुष निकाल लेंगे घटाकर, और महिलाओं का जो सन्निकट अनुपात होगा कर देंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकारी और गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में। देखिए अधिकारी और गैर अधिकारी, ये अधिकारी हो गए और गैर अधिकारी सब स्टाफ हो गए, उसके बीच में संख्या बोल रहा निकल जाएगा, डाटा दिया रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो देखिए अमरकंटक में जो उद्गम है वो 3 नदी है, आप ट्रिक याद रखिएगा। सोनम में हो गया, सोन हो गया, अन्ना से नर्मदा हो गया, म से महानदी हो गया, यही 3 है जो जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है, जिसमें एक नदी नर्मदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस जोड़े का मिलान गलत है। ए में है रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से की थी नेतृत्व, सही है 1800। नाना साहब कानपुर से किए थे, बिल्कुल सही है। हजरत महल लखनऊ से, बिल्कुल सही थे। और कुंवर सिंह जो बिहार से किए थे, मेरठ ने, यही इसका गलत मिलान है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे इसके 4 अधिवेशन, चारों को ध्यान में रखेंगे। कभी प्रथम पूछ देता है तो जो द्वितीय हुआ था, पहला बम्बई में हुआ था और दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था और तीसरा मद्रास में हुआ था, चौथा इलाहाबाद में हुआ था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। पहला का कौन किए थे, WC बनर्जी, दूसरा का दादा भाई नौरोजी, और तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे में जॉर्जियुल किए थे। यह ध्यान रखिएगा। चारों अधिवेशन हर एक क्या करते हैं, एक पहला करते हैं पारसी करते हैं, दूसरा सिख करते हैं, ईसाई करते हैं, फिर एक मुस्लिम करते हैं, फिर विदेश करते हैं। तो इस तरह से इसका अधिवेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2020 में छोड़े गए GSAT-30 सैटेलाइट क्या था। GSAT-30 सैटेलाइट ऑप्शन नंबर बी एक दूरसंचार उपग्रह था। नेक्स्ट देखेंगे, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला था। ए वहीदा रहमान, ए में धर्मेंद्र है, बी में वहीदा रहमान, रमेश सिप्पी और ममता लहरी। तो रमेश सिप्पी को लाइफ टाइम 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन है, ध्यान रखेंगे। अब आ गया, अब आपको 20 प्रश्न हिंदी के मिलेंगे। तो
आप देखिए आगम शब्द का अनेकार्थ कौन सा समूह प्रकट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी में है जो आनक आगम का अनेकार्थ शब्द आना ज्ञान शास्त्र, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन है? ऋतुराज, मधुमास, कल कल कलानाथ और कुसुमाकर। तो बसंत का पर्यायवाची शब्द जो कलानाथ है वह नहीं है, सी नंबर हो जाएगा। बाकी सब बसंत का पर्यायवाची है। कौन कौन? ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर। और 83 क्वेश्चन है निम्न में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए में मेदनी, कोदंड, पिनाक और सारंग। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेदनी जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी कोदंड, पिनाक और सारंग सभी पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 निम्न में से अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित का सुमित, परिमित, नमित और विनीत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अमित का विलोम शब्द परिमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कुलांगार। कुलांगार शब्द का उचित वाक्यांश क्या है? कुलांगार का मतलब होता है जो अपने कुल का नाश करने वाला हो। ऑप्शन नंबर ए में यही है, इसका हो जाएगा कुलांगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में देखेंगे निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बेमनस्त, बैमनस्त, बैमनस्त्या, बिम्मनस्त्या। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शुद्ध शब्द बैमनस से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हैं, कौन कौन सही शब्द हैं भाई? ऑप्शन ए में प्रणाम, बी में है पृथक, सी में प्रांगल और डी में है परिणति। तो वर्तनी की दृष्टि से परिणति जो सही शब्द है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए में नौका, जलयान, तड़ांग, तारिणी। बी सी में तड़ांग यही है जो नाव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी नौका, जलयान, तरंगनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा शमशान होगा, वैश्य होगा, श्राप होगा, पासिव होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वयस्क, यही वर्तनी की दृष्टि से सही है वयस्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 में निम्नलिखित में से वयस्क व्यक्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए में है लुप्त, बी में है विजय, सी में समाविष्ट और डी में है तम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह लुप्त, यही व्यक्त का विलोम है, लुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव शब्द का विलोम है। गौरव शब्द लघु, चेतन, लाघव, लाघव। अभी इसका विलोम हो जाएगा लाघव। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संकर शब्द है। संकर शब्द क्या है? अलमारी, पोस्टकार्ड, रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म। तो संकर का मतलब रेलगाड़ी होता है, ध्यान रखेंगे। किस समूह के सभी देवता के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन नंबर सी में है देव, सूर और अमर, यही हैं देवता के पर्यायवाची शब्द। कौन कौन? देव, सूर, अमर। और लास्ट है उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम है? देखिए तत्सम, तत्सम का मतलब होता है जिसमें सम संस्कृत वर्ड है, तो किसका है? उबटन का। तो बाकी और 5 क्वेश्चन हिंदी के एक वाक्यांश दे दिया रहेगा, उससे 5 क्वेश्चन रहेगा, या फिर कुछ और पर्यायवाची शब्द या कुछ समास भी 1-2 रह सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको यह जो मेरा बताने का मकसद यही था कि होमगार्ड में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह का आपका तैयारी करें, क्या क्या चीज़ पढ़ के जाइए। आपको आशा करते हैं ये सभी चीज़ समझ में आया होगा। आप एक सेट को 1 से 2 बार जरूर देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए किस किस क्षेत्र से प्रश्न बन रहा है, पूछा जा सकता है। हमने उन सभी को यहाँ पर व्याख्या किया है। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।